हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, नया वीडियो जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और यह वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं इसके बारे में बता दूँ कि क्या चीज़ है। तो मैं आज बात कर रहा था इस वीडियो में कोटेशन के बारे में। तो कोटेशन इनवॉइस क्या होता है, तो कोटेशन इनवॉइस हम लोग क्यों बनाते हैं, इसका क्या यूज़ है बिजनेस में, क्या यह इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को यही चीज़ बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दे। इससे क्या होगा कि आपको इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन घंटी को प्रेस करते हैं। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आज आप लोग बात करते हैं कि कोटेशन क्या होता है। तो कोटेशन के बारे में जानेंगे, कोटेशन क्या होता है, इसका जो है उसका क्या उपयोग होता है, बिजनेस जो हम लोग करते हैं उसमें कोटेशन का क्या उपयोग होता है, और टैली प्राइम में इसे हम लोग कैसे बनाते हैं, और कोटेशन और इनवॉइस में क्या अंतर है। तो सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोटेशन से क्या होता है। तो बात करें कोटेशन का, तो कोटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कोटेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास कुछ ऐसा पार्टी आ गया, जो देखते हैं कि काफ़ी कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो चार दुकानों से क्या करते हैं, बिल ले लेते हैं, बिल मांग लेते हैं, मतलब रफ बिल मांग लेते हैं और बिल को मिलाते हैं, चार दुकान घूर लेते हैं, चारों दुकान में जाके देखते हैं कहाँ पर किसका अमाउंट क्या अंतर आ रहा है। जहाँ पे उसको पॉसिबल लग रहा है, जहाँ सही लग रहा है, वहाँ से वो क्या करता है, परचेज करता है स्टॉक को। तो इसी क्रम में आपसे क्या मांगता है, कोटेशन बिल मांग लेता है। और कोटेशन बिल मांगने का मतलब यह होता है, कभी भी आप ऐसा देख रहे होंगे बिजनेस में कि आपके पास कोई सरकारी स्कूल का फंड के अकॉर्डिंग आपके पास परचेज करने आया, और वो परचेज करने आया तो बोला कि सर मुझे एक कोटेशन दीजिए, कोटेशन बिल। क्यों? क्योंकि हम आगे लगाएंगे, इस कोटेशन बिल को आगे लगाएंगे और इसको पास कराएंगे। पहले पास होगा, पेमेंट आएगा, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इस चीज़ को परचेज कर लेते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमको कोटेशन बिल मांगना होता है। तो कोटेशन बिल और सेल्स बिल में क्या अंतर है, आप ये भी जानें कि सेल्स बिल जो होता है ना, उसमें क्या होता है, आपको स्टॉक में एफर्ट होता है, मतलब अफेक्टेड होता है स्टॉक में, आपको स्टॉक घटेगा जब आप उसका बिल बनाते हैं, एक्सेप्ट करके बिल एक्सेप्ट करते हैं तो। और क्या होता है, उसमें बैलेंस शीट में भी इफेक्ट होता है। लेकिन कोटेशन में क्या होता है, इसमें कोई भी स्टॉक में इफेक्ट नहीं पहुंचता है। इसमें क्या होता है, हम लोग इस बिल को बना के रख लेते हैं, तो इसमें ना स्टॉक में इंक्रीज होगा, ना डिक्रीज होगा, ना बैलेंस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। और देखेंगे कि हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में हमको क्या करना पड़ता है, इस वाउचर को पास करना होता है, कोटेशन इनवॉइस को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाउचर में चले आते हैं। वाउचर में आने के बाद देखिए, वाउचर में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप अभी किसी दूसरे आप वाउचर पे ओपन है, जैसे कि अभी रिसीव का वाउचर आपका ऑन है, लेकिन आपको क्या करना है, कोटेशन का बिल पास करना है ना, तो कोटेशन इनवॉइस बनाना है। तो इसके लिए क्या करिएगा, कोटेशन इनवॉइस जो है एक तरह का समझिए तो सेल्स ऑर्डर होता है, सेल्स ऑर्डर की तरह होता है। तो कोटेशन का काम हम किस पे कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर पे, और सेल्स ऑर्डर पे सेल्स ऑर्डर का भी काम कर सकते हैं और कोटेशन का भी काम कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कोटेशन का कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग चले जाएंगे सेल्स ऑर्डर पे। सेल्स ऑर्डर पे जाने के लिए हमको क्या करना होगा, सेल्स ऑर्डर का फंक्शन की को यूज़ करना होगा। तो सेल्स ऑर्डर का फंक्शन की को यूज़ करने के लिए हम लोग जानते हैं कंट्रोल F8। और कंट्रोल F8 से आप लोग यहाँ डिस्प्ले पे देख रहे हैं कि हमारे पास सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर खुल गया। लेकिन हमको करना क्या है, कोटेशन बनाना है, तो कोटेशन इनवॉइस में शो करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शनल पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये राइट साइड में यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शनल, ये ऑप्शनल पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो आप उसको क्लिक कीजिए माउस से, या नहीं तो कंट्रोल L से आप क्लिक कर सकते हैं टैली प्राइम में, कंट्रोल L से। और यहाँ पे स्टेटस के पास आप दिख रहे होंगे ऑप्शनल, यहाँ पर दिख रहा है ना,
अब आपका काम क्या हो रहा है, कोटेशन जब आप बिल बनाइएगा तो आपको बिल में दिखेगा कोटेशन का, इसमें कोई कोटेशन का हम लोग लेज़र नहीं बनाते हैं। तो अब हम क्या किए भाई, यहाँ पर ये सारा सेट कर लिए। अब हमको करना क्या है, और एक चीज़ याद रखिएगा, अभी आपका सेल्स ऑर्डर यहाँ पर आ रहा है और आपका सेल्स ऑर्डर नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, कंट्रोल F8 कीजिएगा, लेकिन आपका तो सेल्स ऑर्डर खुलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करना है हमको, राइट साइड में इधर दिख रहा होगा यहाँ पर अदर फीचर। अदर फीचर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अदर फीचर में चले आते हैं और अदर फीचर में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जितना चीज़ हाईलाइट है समझिए वो आपका ऑन है। आप इस चीज़ को यस कीजिएगा तो ये आपका खुल जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, सेल्स ऑर्डर यहाँ पर दिख रहा है तो आपको जब यह नहीं दिखेगा, यहाँ पर हाइड क्या हुआ रहेगा, तो आपको यहाँ पर आना है और इंटर को प्रेस करना है। इंटर प्रेस करिएगा, आपका वहाँ पर एक मैसेज आएगा। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं सेल्स ऑर्डर में, सेल्स ऑर्डर में आए और यहाँ पर देखिए सेल्स ऑर्डर ओपन हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या हो गया, सेल्स ऑर्डर ओपन है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। पार्टी को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कस्टमर बी, ले लेते हैं कस्टमर बी, और कस्टमर बी ले लिए। मोड ऑफ टर्म ऑफ पेमेंट, पेमेंट का टर्म ऑफ दे रहे हैं 10 डेज। 10 डेज में क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। अदर रेफरेंस कोई है तो टर्म ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी किस तरह से कर रहे हैं आप, आगे बढ़ेंगे। टर्म ऑफ डिलीवरी रहेगा तो वहाँ करेंगे डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू आप भेज रहे हैं, जिस भी थ्रू भेज रहे हैं वहाँ पर आपको क्या करना है, तो वहाँ पर आपको लिखना है। जैसे कि आप भेज रहे हैं क्या भेज रहे हैं, बस, बस से भेज रहे हैं, इंटर करेंगे, डेजिग्नेशन कर देंगे। आपको बोल रहा है कैरियर ने, जो भी कैरियर एजेंट है उसका एजेंट का नाम यहाँ पे डाल देना है, गाड़ी का नंबर डाल देना है, इंटर करना है, डेट डालना है, किस डेट को आप उसको इशू कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/11/2022 इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सप्लायर का रिसीव इंटर करेंगे, जो भी डिटेल है भरेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे कस्टमर, कस्टमर पार्टी डिटेल्स है, पार्टी डिटेल में हम क्या करेंगे, इसका पूरा डिटेल को फिल करेंगे। जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर सारा डिटेल को हम फिल कर देंगे। यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर में यहाँ पे क्या करना है, 1 ही रहने देना है, यहाँ पे कोई ऑर्डर नंबर में चेंजिंग नहीं करना है। इंटर करना है, इंटर करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है लेजर, सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर किसके अंदर आएगा, सेल्स के अंदर आएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कोई 2 प्रोडक्ट को ले लेना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं ओप्पो, ओप्पो ले लिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ है तो डिस्क्रिप्शन में लिखना है, नहीं तो आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्यू ऑन, ड्यू ऑन जो यहाँ पर शो कर रहा है, आपको क्या करना है, ड्यू ऑन जो डेट देख रहा है, इस डेट को यहाँ पर क्या करना है, 2 मई है तो यहाँ पर डेट को छोड़ देना है, क्योंकि ये जो डेट है ये ऑर्डर वाला डेट है ना, तो यहाँ पर डेट को छोड़ के आगे बढ़ना है। यहाँ पे क्या करना है, ड्यू ऑन को डेट में वहाँ नहीं कुछ करना, इंटर करना, आगे आना। यहाँ पे बोल रहा है आपको गोडाउन को सेलेक्ट करना है। गोडाउन हम लोग हाजीपुर यहाँ पे बना चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गोडाउन को सेलेक्ट कर लेंगे। जो क्वांटिटी आप वहाँ पे दे रहे हैं उस क्वांटिटी को डालना है, उसका जो भी रेट आप इशू कर रहे हैं उस रेट को डाल देना है, इंटर करना है। आपको बोल रहा है क्या, कोटेशन में भी आप डिस्काउंट 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो डिस्काउंट आप क्या कर सकते हैं, आइटम पे डिस्काउंट दे सकते हैं। दूसरा डिस्काउंट आप दे सकते हैं क्या चीज़ पे, तो आप टोटल अमाउंट पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं देंगे, हम लोग टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट दे देंगे। तो इंटर करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इंटर करना है। इंटर करते ही आपके पास एक मैसेज खुल रहा है, जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल। आपको क्या बोल रहा है, क्या इस आइटम पे आपको जीएसटी डिटेल डालना है, जीएसटी रेट लगाना है, जी हाँ हमको डिटेल लेना है। तो स्पेसिफाइड डिटेल्स है, हेयर करना है, टैक्सेबल लेना है और यहाँ पर 18% को इंटर कर देना है। फिर बोल रहा है यहाँ पर HSN डिटेल, ये क्या करना है, इसको भी क्या करना है, यहाँ से आना है। दूसरे नंबर में जो है स्पेसिफाइड डिटेल्स हेयर, इसको क्लिक करना है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, 6 डिजिट का यहाँ पर हमको HSN कोड डाल देना है, इंटर करना है। दूसरा आइटम को दूसरा को ले लेना है, तो दूसरा हमको क्या ले लेना है, दूसरा जैसे कि हम लोग यहाँ पे MI ले लेते हैं, रेडमी का फ़ोन ले लेते हैं, 10 पीस है, 2 तारीख है। यहाँ पर हाजीपुर का हम गोडाउन बनाए हुए थे, हाजीपुर ले लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से 5 पीस को हम लोग बनाते हैं।
ठीक है। रेट इसका भी डाल देना है। रेट डाल देने के बाद इंटर करना है, आगे आना है। इसका भी बोल रहा है क्या, जीएसटी डिटेल इसके में डालना है इस आइटम पे जी, इस आइटम पे भी डालना है, टैक्सेबल देना और यहाँ से 18% इंटर करना है। इंटर करने के बाद HSN नंबर है तो HSN नंबर इसका डाल देना है, इंटर करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको बोल रहा है क्या इस आइटम पर कोई भी चार्जेज ले रहे हैं, जैसे कि आप माल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो सेल करने में जो आपको पैकिंग चार्ज लग रहा है, क्या आप कस्टमर से लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे पैकिंग चार्ज को लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक लेजर बना चुके हैं, पैकिंग चार्ज ऑन गुड्स पर जो पैकिंग चार्ज है वो लगा रहे हैं। पैकिंग चार्ज आप कितना ले रहे हैं, तो पैकिंग चार्ज आप क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया पैकिंग चार्ज ले रहे हैं, पैकिंग चार्ज लगा रहे हैं। क्या पैकिंग चार्ज में इंक्लूड जीएसटी रहेगा, तो यहाँ से क्या करना है, इंक्लूड जीएसटी रहेगा तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ देना, इसमें तो जीएसटी कुछ नहीं है। इंटर करके आगे बढ़ देना है। इंटर करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद अब बोल रहा है इस पर आपको जीएसटी लगाना है, तो CGST आपको लगाना है, CGST इंटर करना है, SGST इंटर करना है। अब आपको क्या बोले थे हम बोले थे क्या कि डिस्काउंट हम 2 तरह से दे सकते हैं। तो डिस्काउंट देने का ये है कि हम टोटल वैल्यू पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं और हम डिस्काउंट दे सकते हैं क्या, तो हम लोग डिस्काउंट इस पे भी दे सकते हैं, डिस्काउंट हम लोग टोटल वैल्यू पे दे सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमारा हो रहा है 1,60,300, लेकिन अब हम क्या करना चाह रहे हैं, उस पर डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट हम दे देते हैं उसको, डिस्काउंट ऑन टोटल वैल्यू, डिस्काउंट हम उसको दे देते हैं कितना का, जैसे कि 1,60,300 का है तो हम टोटल वैल्यू पे 300 का डिस्काउंट दे देते हैं। तो याद रखिएगा माइनस लगा के 300 आपको लिखना है और यहाँ पर आपका 300 डिस्काउंट बन गया। अब आप चाह रहे हैं क्या कि इसका पूरा एनालाइज देखें, जैसे कि हमारा CGST SGST क्या टोटल जो मेरा टैक्सेबल वैल्यू है उस पर कट रहा है, तो ये देखना है हमको। यहाँ पर क्या करना है, इस तरह के कंटेंट में आपको क्या करना है, Alt A करना है और Alt F1 करना है, Alt A करना है और Alt F1 करना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1000 रुपया जो यहाँ दिख रहा है ये क्या है, पैकिंग चार्ज है। क्या है, पैकिंग चार्ज। इसमें कोई सोर्स ऑफ GST डिटेल नॉट एप्लीकेबल, इसमें आपको जो ले रहे हैं पैकिंग चार्ज, इसमें GST आप नहीं ले रहे हैं, इस पैकिंग चार्ज पे GST नॉट इंक्लूड है। आते हैं सेल वैल्यू पर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लोकल सेल्स टैक्सेबल वैल्यू, आपका 1,00,000 कितना है 35,000 और 24,300 आपका क्या हो रहा है, टैक्स हो रहा है ना। टैक्सेबल वैल्यू आपका कितना 24,300। नीचे आएंगे ओप्पो 20 है ना यहाँ पर, तो देखिए इसका कितना बोल रहा है, टैक्सेबल वैल्यू कितना 75,000। आगे बढ़ेंगे, आपके पास रेडमी का टैक्सेबल वैल्यू कितना है 60,000। देखिए इसका भी 9% है ना, CGST 9%, SGST 9%, यहाँ पर आपको सही दिखा रहा है। यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर भी आपको CGST दिख रहा है 9%, SGST 9%। उसके बाद हमको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब हमको क्या करना है, इस कोटेशन बिल का इनवॉइस देखना है ना, प्रिंट दिखाना है। तो हम लोग टेली प्राइम में प्रिंट कैसे मारते हैं, याद रखिएगा, जिस डेट को आप कोटेशन दे रहे हैं यहाँ से आपको इनवॉइस डेट को चेंज कर लेना है। इनवॉइस डेट चेंज करने के लिए हम लोग F2 का यूज़ करते हैं, है ना। इनवॉइस डेट को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F2 का यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हमको क्या करना है, प्रिंट मारना है। तो टेली प्राइम में हम लोग प्रिंट कैसे मारते हैं, तो हम लोग को मालूम है Ctrl+T से प्रिंट होता है। अब आपके पास देखिए प्रिंट का 3 ऑप्शन आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन, प्रीव्यू और प्रिंट। तो आपको क्या चाहिए, प्रिंट का प्रीव्यू चाहिए, इस प्रिंट का प्रीव्यू। तो प्रीव्यू पे चले आएंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, Alt Z कर देना है। Alt Z करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए आपको ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको क्या बता दें कि यहाँ पर कहीं पर आपको रेट नहीं दिख रहा है ना GST का, यहाँ पर आप कितने % करके दिए थे वो दिख रहा है जी नहीं। आपको इसमें कोई भी चीज़ भी सुधार करनी हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो है प्रिंट का कॉन्फ़िगरेशन में जाके उस चीज़ को सही कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप दिख रहे होंगे ये मेरा पार्टी है, ये जो है हम पार्टी हैं, ये हमसे क्या कर रहा है, यहाँ से क्या है, यह पार्टी है और ये जो है हमसे क्या कर रहा है, ये हमसे सेल वाला ले रहा। और एक चीज़ आपको दिख रहा होगा सामने में, ये चीज़, ये सामने में देख रहे हैं कोटेशन, ये कोटेशन नंबर है। देखिए ये ऑर्डर नंबर था जो 1 डाले थे। और यहाँ पर देखिए मोड ऑफ टर्न पेमेंट, आप 10 डेज़ का समय लिए थे, 10 डेज़ आपको यहाँ पर दिख रहा है। नीचे आएंगे, ये देखिए कस्टमर भी जो हमसे माल को ख़रीद रहा है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नीचे, इसका GST नंबर है, सारा है। और पार्टी का डिटेल, और भी पार्टी का डिटेल हमको शो करना है, तो और भी डिटेल जो है उसको फिल करेंगे, है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल को हमको शो करने के लिए कॉन्टैक्ट डिटेल में चले जाएंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सारा चीज़ क्या दिख रहा है, बैंक का डिटेल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए प्रीपेड बाय, जो तैयार किया है उसका सिग्नेचर। उसके बाद जैसे कि आगे पास करते हैं बिल को तो वेरीफाई होता है, तो वेरीफाई करना है, जो बना करके दिया अगले को पास किया, वेरीफाई हुआ। वेरीफाई होने के बाद अब क्या बोलता है, ऑथराइज सिग्नेचर। यहाँ पे क्या करना है, ऑथराइज सिग्नेचर को फिल करना है। और देखिए इस इनवॉइस में काफ़ी चीज़ भी इनेबल है। आपको जो चीज़ और भी इनेबल करना है तो उसके लिए आप क्या करिएगा, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, एक सेकेंड, यहाँ आ जाना है। आपको दिख रहा होगा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ से शो मोड में जाके सारे चीज़ को आपको देख लेना है। जिसको आपको इनेबल करना है तो उसके लिए आप क्या करिएगा, इंटर को प्रेस कर दीजिएगा। इंटर कर दीजिएगा, वो चीज़ आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि अभी आपको बता रहे थे कि वहाँ पर रेट हमको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से इंटर किए, कंट्रोल A से एक्सेप्ट किए और I से प्रीव्यू किए, और जैसे किए यहाँ पर अल्ट जेड किए। अल्ट जेड करने के बाद आपको यहाँ पर अब दिख रहा होगा, यहाँ पर परसेंटेज दिख रहा है ना, यहाँ पे 18% आप लगाए थे दोनों आइटम पे, वो चीज़ आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट मारना है तो हम प्रिंट मार देंगे। ठीक है, इससे प्रिंट होता है, P से प्रिंट मारेंगे, I से प्रीव्यू देखेंगे और C से कॉन्फ़िगरेशन होता है। बैक आ जाते हैं हम लोग। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इस तरह से आसानी तरीके से आप किसी भी कंपनी में किसी को भी कोटेशन बिल आप निकाल, आसान तरीके से आप किसी को भी कोटेशन का बिल आप निकाल के दे सकते हैं। इसको अब यहाँ से हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अब ये इसको हम जा कर के देख सकते हैं। देखने के लिए हमको क्या होता है, कहाँ जाएंगे हम लोग, तो हम लोग डे बुक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं डे बुक, और डे बुक में जाते हैं और यहाँ से देखते हैं कि कस्टमर बी का हम एक सेल्स ऑर्डर बनाए हुए हैं, सेल्स ऑर्डर बनाए हुए हैं। ये आप जो बनाए थे हम कोटेशन के रूप में बनाए थे। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, और आपका यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।